नेक्स्ट क्वेश्चन है when x is added to each of 2, 3, 30 and 35, the numbers obtained in this order are in proportion. What is the mean proportional between x plus 7 and x minus 2? SSC 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं जो भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ 19 में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन सिंपल ही है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एक जानकारी चाहिए बस, वो होता है मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन प्रोपोर्शन का क्या मतलब है। इन प्रोपोर्शन का मतलब है जैसे ए बी सी और डी, चार नंबर अगर इन प्रोपोर्शन है, इसका मतलब क्या है ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है ए डी इज इक्वल टू बी सी। यह प्रोपोर्शन इन प्रोपोर्शन का मतलब है। तो हमारे पास क्या चार नंबर क्या है 2, 3, 30 और 35 और इन सब में x को ऐड भी करना है। तो हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस एक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 35 प्लस एक्स से, इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स और यह किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 प्लस एक्स से। देखने में लंबा लग रहा है पर इक्वेशन आसान बन रहा है यार। देखो क्या आएगा, इसको एक बार में मल्टीप्लाई कर सकते हो या नहीं। देखो कांस्टेंट टर्म जो आएगा नहीं कर सकते हो तो सीख लो अभी। इसको मल्टीप्लाई करना एक बार में सीख लो। देखो जो कांस्टेंट आएगा ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। कांस्टेंट हमारे पास 35 इंटू 2 70 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, पहला का सेकेंड टर्म दूसरा का फर्स्ट टर्म, और फिर पहला का फर्स्ट टर्म और दूसरे का लास्ट टर्म, मतलब 35x प्लस 2x 37x, और लास्ट में तो एक्स स्क्वायर आना ही है, दोनों के लास्ट टर्म है। उसी तरह से इसकी बात करें हम लोग तो क्या आएगा, देखो अब यह कॉम्प्लेक्स सा क्वाड्रेटिक जो बना है ना, इसकी खास बात यह है कि इसका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। हो गया ना, तो हमारे पास क्या बचेगा 4x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 5। बहुत ही आसानी से हमें x की वैल्यू मिल गई 5। x की वैल्यू जब 5 मिल गई तो हमें x प्लस 7 और x माइनस 2, x प्लस 7 कितना होगा 12, x माइनस 2 3, और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, 12 इंटू 3 का स्क्वायर रूट हुआ कितना हो जाएगा 6। इससे आसान कुछ हो सकता था क्या 6। जिनको मीन प्रोपोर्शन नहीं पता है वो लोग ध्यान दे दें। जैसे हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी और सी, अगर b इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन है इसका मतलब होता है a बटा बी इज इक्वल टू बी बाई सी। इससे हमें क्या मिलेगा ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इससे हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए सी इज इक्वल टू बी। यही चीज मैंने ऊपर यूज कर दिया था। मीन प्रोपोर्शन मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, 12 इंटू 3 दो नंबर्स थे और उसका स्क्वायर रूट आ गया था, यही हमारा आंसर आया था। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, मीन प्रोपोर्शनल और इन प्रोपोर्शन 4 नंबर्स। फिर से ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया चाहिए, बाकी ज्यादा तो एलजेब्रा ही लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। किसी ने कोशिश किया था? चलो जिनका नहीं बन रहा है वो लोग ध्यान दें। हमें क्या दिया है कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। अलग अलग एक बार मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर देता हूं। कॉट थीटा क्या होता है याद है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को कॉमन ले लो, साइन थीटा डिनोमिनेटर में आएगा ही आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। आ रहा है, चलो इधर फिर से लिख देता हूं मैं,
हमारे पास क्या था, cos थीटा बाई साइन थीटा प्लस cos थीटा, है ना। एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम में साइन थीटा आएगा, और ये cos थीटा दोनों टर्म में है जो, इसको कॉमन ले लिया cos थीटा। अंदर में क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। और वही डिनोमिनेटर को अगर लेंगे तो बीच में एक सिर्फ साइन का फर्क है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा बाई साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखो अब दोनों में सिमिलैरिटी, ये तो सेम है दोनों में, cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा। तो ऊपर हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, नीचे है 1 माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन थीटा पूरे का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर रूट। आ रहा है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिल गया 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर रूट, है ना। यह किसके बराबर होगा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यही आ गया हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा फिर, 1 बाई कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को लिख सकते हैं टैन थीटा। यही हमारा आंसर है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। In a trapezium ABCD, DC is parallel to AB. AB is equal to 12 centimeter. DC is equal to 7.2 centimeter. What is the length of line segment joining the midpoints of its diagonals? क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ के लैंग्वेज को डायग्राम एक बनाने की बात है। देखो किस तरह का डायग्राम होगा, हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, कुछ इस तरह का होगा, है ना। हमें पैरेलल साइड्स दी हुई हैं ए बी सी और सी डी। यह ए बी और इसके पैरेलल में है सी डी। डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया जाए। अब ये दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया, और इनकी मिड पॉइंट्स को भी अब ज्वाइन कर देता हूं। कुछ इस तरह का होगा, है ना। सबके नाम दे देते हैं। अब इसको मिड पॉइंट को O मान लो, इसको E मान लो, इसको F मान लो, ठीक है। अब देखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से बहुत आसानी से ये बन जाएगा। हमें ये 7.2 सेंटीमीटर दिया है DC, और AB दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ट्रायंगल ABO किससे सिमिलर होगा, COD से, क्योंकि एंगल C एंगल A के बराबर होगा, है ना। ट्रायंगल COD के सिमिलर होगा, ठीक है। अब देखो इस डायगोनल, किसी एक डायगोनल की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे AC की बात कर लें, अगर AC की लंबाई हम लोग 2x ले लेते हैं, तो A से E तक की लंबाई कितनी हो जाएगी x, और इसको A मान लो, तो इधर कितना बचेगा x माइनस a, है ना। हमारे इस ट्रायंगल में AC डायगोनल की लंबाई 2x ली, ताकि मिड पॉइंट आधा जो हुआ A से E तक, यह x हो गया, 2x का आधा। बाकी आधा जो बचा इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, A तक यहाँ पर, O तक A है, और O के बाद x माइनस a है। तो अब दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तो AO बाय OC
किसके बराबर होगा? ए बी बाई डी सी के बराबर होगा। यह कितना हो जाएगा? 12/7.2। ठीक है ना। तो ए ओ हमारा जो x प्लस ए होगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 10/6 होगा, 5/3, 5/3 और ओ सी कितना है हमारे पास? x माइनस ए है ना। यहां से हमें मिल गया 3x प्लस 3a इज इक्वल टू 5x माइनस 5a। सारे x को एक तरफ ले लेते हैं, a को एक तरफ ले लेते हैं। 5x माइनस 3x 2x इज इक्वल टू 8a, x इज इक्वल टू 4a। ठीक है, तो ये 4a हमारे पास है और यह तो a है ही। अब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल आ गया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है यहां तक? तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया है। उसके बाद अब देखो, हमें इन दोनों का रेशियो तो मिल ही चुका है। ये जितना होगा इससे 4 गुना ये होगा। ठीक है, तो अब ट्रायंगल हमारी जो है AOB, ये ट्रायंगल EOF से भी सिमिलर है ना। मतलब AB बाई AO यह किसके बराबर होगा? EF बाई AB AO लिया, EF OE या EO। ए बी हमारे पास 12 है, AO कितना है हमारे पास? 5a। EF निकालना है, EO कितना है? A हमारा कैंसिल हो गया, EF आ गया हमारे पास 12/5 जो कि हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। कॉम्प्लिकेटेड हो गया? देखो, इसको अगर ऐसे जनरली समझने की कोशिश करोगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर मिल गई हैं, है ना। इन दोनों साइड्स का रेशियो हमें कितना मिल रहा है? 10/6, 12/7.2, मतलब 10/6 का रेशियो है इन दोनों साइड्स का। मतलब वही साइड इन दोनों का रेशियो होगा 10/6। तो ये साइड अगर 6 है तो यह 10 है। फिर उसको इस दोनों ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है, जो सिमिलैरिटी से अभी हमने कर लिया। सिमिलैरिटी से आसानी से यह बन जाएगा।